नमस्कार साथियों, आज के इस वीडियो में हम देखेंगे रांची यूनिवर्सिटी के सेमेस्टर 3 मेजर पेपर 4 सोशियोलॉजी ऑनर्स के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन को देखेंगे और इसके आंसर भी देखेंगे जो आपके एग्ज़ाम में डायरेक्ट पूछे जा सकते हैं। तो आप इस वीडियो का अंत तक ज़रूर देखें ताकि आपको एग्ज़ाम में पता चल सके कि आपको कैसे लिखना है। और जितने भी हमने यहाँ प्रश्न दिया सारे 15 अंक के हैं और हमने यहाँ पर कुछ टॉपिक भी दिए हैं जो आपको निबंध लिखने के लिए आ सकते हैं। उसमें निबंध नहीं मतलब टिप्पणी लिखने के लिए आ सकते हैं। तो आप इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। और एक और ज़रूरी बात, यदि आप नीलांबर पीताम्बर यूनिवर्सिटी से हैं तो आपके लिए भी यह वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि आपका भी एग्ज़ाम कुछ दिनों में शेड्यूल होगी। तो आप इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। हमने यहाँ पर क्वेश्चन और क्वेश्चन के आंसर दोनों दे रखा है। आइए सबसे पहले हम लोग सिलेबस देख लेते हैं। देखिए हमने ये सिलेबस दे रखा है सेमेस्टर 3 मेजर पेपर 4 इंडियन सोसाइटी, जिसमें यूनिट 1 में आपको पढ़ना है इंडियन सोसाइटी कॉन्सेप्ट एंड इंस्टीट्यूशन, यूनिट 2 में सोशल इनइक्वालिटी एंड एक्सक्लूजन, यूनिट 4 सोशल प्रॉब्लम्स इन इंडिया। इन सारे टॉपिक से जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके बन सकते हैं सारे पे हमने चर्चा किया है और हमने यहाँ पे इसका आंसर भी दे रखा है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, भारत के विभिन्न सामाजिक समस्याओं पर प्रकाश डालें और इनका समाधान भी बताएं। थ्रो लाइट ऑन वेरियस सोशल प्रॉब्लम्स ऑफ इंडिया एंड आल्सो सजेस्ट देयर सॉल्यूशंस। दूसरा क्वेश्चन है, सामाजिक समस्याओं एनोमी और आत्महत्या पर समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण की चर्चा करें, जो कि एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसके बाद है, समाज के कमज़ोर वर्ग जैसे अल्पसंख्यक हो गए हैं और महिलाओं की प्रमुख समस्याएं और उनके कारण स्पष्ट करें। एक्सप्लेन द मेजर प्रॉब्लम्स ऑफ द वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी लाइक माइनॉरिटीज़ एंड वुमेन एंड देयर कॉजेज़। आप एग्ज़ाम में हिंदी या इंग्लिश किसी में भी लिख सकते हैं, तो इसलिए हमने क्वेश्चन को भी हिंदी इंग्लिश दोनों में दे रखा है। इसके बाद भारत में जातिगत पूर्वाग्रह और असमानताएं, जिसमें अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग भी शामिल हैं, को बताइए। एक्सप्लेन द कास्ट बायस एंड इनइक्वालिटीज़ इन इंडिया विच आल्सो इंक्लूड SC, ST एंड OBC। इसी प्रकार आप क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7, 8, 9 को देख सकते हैं। 8 में आपका भारत समाज की अवधारणा, प्रकार तथा विशेषताओं को लिखें। 9 से आपका इसमें निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखने के लिए आ सकते हैं। यहाँ पर हमने कुछ टॉपिक दे रखा है, जैसे वर्ण व्यवस्था जो एग्ज़ाम में हर बार पूछा जाता है दहेज डाउरी, जो कि एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। इसके बाद घरेलू हिंसा, जिसे डोमेस्टिक वायलेंस बोलते हैं। इन सारे क्वेश्चनों का उत्तर भी दे रखा है हमने। तो चलिए हम लोग उत्तर को देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, भारत के विभिन्न सामाजिक समस्याओं पर प्रकाश डालें और इनका समाधान भी बताएं। दोस्तों, भारत में विभिन्न सामाजिक समस्याएं हैं जो समाज की प्रगति में बाधक बनती है। इन समस्याओं को पहचानना और उसका समाधान खोजना ज़रूरी है। नीचे कुछ सामाजिक समस्याएं और उनके समाधान दिए गए हैं, तो चलिए इन पे हम लोग चर्चा करते हैं। पहला है दोस्तों गरीबी, क्योंकि आप जान रहे हैं कि भारत में अधिकतर लोग गरीबी हैं और वे उससे आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। इसका कारण क्या है और इसका समाधान क्या हो सकता है, इन सारी चीज़ों पे हम लोग चर्चा करेंगे। दोस्तों, भारत में बड़ी संख्या में लोग गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करते हैं। गरीबी का मुख्य कारण क्या है? गरीबी का मुख्य कारण बेरोजगारी है, कृषि संकट और असमान आर्थिक विकास है। इसका समाधान कैसे हो सकता है? लोगों को शिक्षा प्रदान करके उनकी जीवन स्तर को सुधारा जा सकता है। सरकारी योजनाओं के माध्यम से रोजगार के अवसर बढ़ाए जा सकते हैं। इसके बाद सस्ती स्वास्थ्य सेवा और खाद्य सुरक्षा योजनाएं लागू की जा सकती है। गरीबों के लिए सामाजिक सुरक्षा योजनाओं का विस्तार किया जाना चाहिए। इसके बाद आप देखते होंगे भारत में बहुत ज़्यादा जातिवाद होता है कि आप ये जाति का हैं तो आप हमसे टच मत होइए। तो आप बहुत बार ऐसे सुने होंगे, बहुत सारे स्टेट में जातिवाद दंगे भी होते हैं। तो इन सारे समस्याओं से और इनका समाधान क्या हो सकता है, यही सब आपको एग्ज़ाम में लिखना है। ये नहीं कि जो हमने यहाँ उत्तर दिया वही आप डिट्टू लिखें, आप अपने से भी कुछ लिख सकते हैं। दोस्तों, जातिवाद समाज में भेदभाव का कारण बनता है या शिक्षा, रोजगार और सामाजिक स्थिति में
असमानता पैदा करता है। इसका समाधान कैसे हो सकता है? जातिवाद के खिलाफ शिक्षा और जागरूकता फैलाना ज़रूरी है। सरकारी योजनाओं के माध्यम से अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए विशेष अधिकार और आरक्षण की व्यवस्था करनी चाहिए। इसके बाद सभी जातियों को समान अधिकार दिए जाने चाहिए और किसी भी प्रकार के भेदभाव को समाप्त किया जाना चाहिए। और इसी के साथ आप ये भी सुनते होंगे बहुत बार कि यहाँ पर जेंडर डिस्क्रिमिनेशन होता है, मतलब कि लिंग भेदभाव होता है। महिलाओं के साथ लिंग आधारित भेदभाव आज भी भारतीय समाज में मौजूद है। महिलाओं को शिक्षा, नौकरी और अन्य क्षेत्रों में समान अवसर नहीं मिलते। हालांकि अभी इसमें बहुत सा सुधार हो गया है। अब किसी भी फील्ड में देखिएगा तो उसमें महिलाएं पुरुषों से आगे हैं और होना भी चाहिए। और अब यदि देखिएगा पास्ट उठा के, तो पहले महिलाओं को घर से निकलना नहीं दिया जाता था। उन्हें शिक्षा से अछूत रखा जाता था कि आप महिला हैं तो आप पढ़ नहीं सकते हैं। उन्हें घर से बाहर नहीं निकलने दिया जाता था। तो बहुत ही डिस्क्रिमिनेशन हुआ है भारत में। इसका समाधान क्या हो सकता है दोस्तों? इसका भी समाधान शिक्षा और जागरूकता में काम करना चाहिए। महिलाओं को शिक्षा देना और उनके अधिकारों के बारे में जागरूक करना चाहिए और समान वेतन सबको देना चाहिए। महिलाओं को समान कार्य के लिए समान वेतन दिया जाना चाहिए। आप बहुत बार देखते होंगे ऐसा कि कोई काम पुरुष और महिला भी कर रहे हैं तो पुरुष को महिला के कंपेयर में ज़्यादा मिल रहा है और महिला को कम मिल रहा है। तो ये सब को हटाना चाहिए और समान वेतन पर काम करना चाहिए। कानूनी सुरक्षा, महिलाओं के खिलाफ हिंसा और भेदभाव के मामलों में कड़े कानूनी कदम उठाए जाने चाहिए। और इसके बाद है दोस्तों चाइल्ड लेबर। अब इन सारे पॉइंट्स को आंसर में लिख सकते हैं ताकि आंसर बहुत ही अट्रैक्टिव लगे और सटीक लगे एकदम। ये नहीं कि आप बहुत कुछ भर दिए हैं यहाँ वहाँ का चीज़, तो वो नहीं, आप कम ही लिखिए लेकिन पॉइंट वाइज लिखिए और अच्छे से लिखिए। देखिए चौथा में हमने यहाँ पर चाइल्ड लेबर को दे रखा है। चाइल्ड लेबर भी भारत में एक बहुत बड़ी समस्या है। आप कई सारे फैक्ट्री में देख लीजिए, होटलों में देख लीजिए, 8-10 साल के बच्चे काम कर रहे हैं, जबकि उन्हें अभी इस उम्र में पढ़ना चाहिए और खेलना चाहिए। लेकिन भारत में लोग जागरूक नहीं हैं और जो पढ़े लिखे हैं वे काम करा रहे हैं। तो सबको जागरूक होना चाहिए, सबको पढ़ना चाहिए ताकि उन्हें अपना अधिकार पता चल सके। दोस्तों भारत में बाल श्रम एक गंभीर समस्या है। छोटे बच्चों को कम उम्र में ही काम पर लगाया जाता है जिससे उनकी शिक्षा और विकास रुक जाता है। तो ऑब्वियस है यदि वो काम करेंगे तो पढ़ेंगे कब? इसका समाधान बच्चों को स्कूल भेजने के लिए सरकारी योजनाओं और जागरूकता अभियान चलाए जाने चाहिए। बाल श्रम पर कड़े कानूनों को लागू करना और उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कार्यवाही करना चाहिए। इसके बाद है सामाजिक समर्थन। गरीब परिवार के लिए आर्थिक मदद और सहायता कार्यक्रमों की शुरुआत की जानी चाहिए ताकि वे अपने बच्चों को काम पर ना भेजें। हाँ, मतलब कोई भी पेरेंट्स शौक़ से तो भेजते नहीं है बच्चों को काम करने के लिए। तो जो भी पावर में हैं उन्हें गरीब परिवारों को कुछ करना चाहिए उनके लिए, ताकि वे अपने बच्चे को एक अच्छा शिक्षा दे सके, क्योंकि उनके पास पैसा ही नहीं है तो वो शिक्षा कहाँ से देंगे। खैर सरकारी स्कूलें हैं लेकिन खाने के लिए भी तो चाहिए ना, तो इसलिए मजबूरन बच्चे काम पे जाते हैं। तो ध्यान देना चाहिए सरकार को कि उन्हें सामाजिक समर्थन मिले। इसके बाद है भ्रष्टाचार। भ्रष्टाचार से तो सब वाकिफ़ हैं। भ्रष्टाचार सरकारी और निजी संस्थानों में फैला हुआ है जो विकास और न्याय व्यवस्था में बाधक बनता है, क्योंकि करप्शन इस लेवल तक है कि आप बहुत बार ऐसा सुनते होंगे कि सीट बिक गया। तो ये सब एक करप्शन में ही आता है। जिनके पास पैसा है वो पैसा दे के भ्रष्टाचार कर रहा है और इससे जो जेन्युइन लोग हैं वे आगे नहीं बढ़ पाते हैं। वो मेहनत करते हैं कि हम आगे बढ़ें, लेकिन जिन लोग पास पैसा है वैसा पैसा सही कर लेते हैं। तो इसका समाधान है कि सख्त कानून बनाई जाए, भ्रष्टाचार के खिलाफ कड़े और प्रभावी कानून बनाया जाए, लोगों को भ्रष्टाचार के दुष्परिणामों के बारे में जागरूक किया जाए कि यदि आप ऐसा कीजिएगा तो आपके साथ ऐसा कार्यवाही होगा। तो आप कुछ इस सारे पॉइंट्सों को लिख सकते हैं। ईमानदार अधिकारों का चयन करें,
ईमानदार और पारदर्शी अधिकारियों का नियुक्ति की जानी चाहिए ताकि भ्रष्टाचार रुके। दोस्तों, आप इस PDF को हमारे टेलीग्राम चैनल रांची यूनिवर्सिटी अपडेट से डाउनलोड कर सकते हैं। हमने इसको वहाँ पे साझा कर दिया है। आप इस PDF को अच्छे से डाउनलोड करके आप अपने एग्ज़ाम का तैयारी कर सकते हैं। हमने यहाँ सभी क्वेश्चनों को डिटेल में दे रखा है जो आपको समझने में काफ़ी मदद मिलेगी। दोस्तों, इसी के साथ यदि आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि हम आपको यूनिवर्सिटी से रिलेटेड जितने भी अपडेट्स रहते हैं और स्टडी मटेरियल्स रहते हैं सारे हम लोग प्रोवाइड करवाते हैं। धन्यवाद दोस्तों।